मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो ये आपकी दो बुक होगी जो आपके पास होगी, आपने ख़रीद लिया होगा, एक राइटिंग बुक और एक रीडिंग बुक। चलिए आज आप हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए। हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों ही चीज़ें आती हैं। स्वर किसे कहते हैं? आ से आहा तक स्वर होते हैं बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। जो कि स्वर की परिभाषा, वे अक्षर जिनसे मात्राएं बनती हैं स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला में कुल इनकी संख्या 13 होती है। वे अक्षर जिनसे अ से अह तक, वे अक्षर जिनसे मात्राएं बनती हैं स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला में कुल इनकी संख्या 13 होती है। तो हम अब स्वर लिखते हैं। बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ये आपके स्वर हुए। वैसे तो स्वरों की संख्या 11 होती है। ये आपके 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह। तो बच्चों, आप लोगों को स्वर समझ में आया? अ से अह तक स्वर होते हैं जिसमें से 2 अक्षर अंग अह अयोगवाह होते हैं। तो इसलिए अ से अ तक कुल संख्या 11 हुई स्वरों की संख्या। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन की डिफिनेशन, वर्णमाला के वे अक्षर जिन पर स्वरों की मात्राएं लगती हैं व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला के वे अक्षर, क से ज्ञ तक के वे अक्षर व्यंजन हैं। और किनकी मात्राएं लगती हैं? स्वरों की। और इन सब की मात्राएं व्यंजन पर लगती हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में कुल इनकी संख्या 36 होती है। तो चलिए हम व्यंजन लिखते हैं। श, ह, छत, त्रंग, ज्ञ। तो ये आपके व्यंजन हुए। तो ये आपके 3 जो होते हैं इसमें, छत, त्रंग, ज्ञ। और एक आता है आपका छत, त्रंग, ज्ञ और स्र। ज्ञ और ये एक आपका आता है स्र। तो ये आपके क्या हुए? 4 संयुक्त व्यंजन। ये आपके 4 हुए संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन में से ये 4 अक्षर आपके संयुक्त व्यंजन हुए। तो बच्चों, आज हम स्वर और व्यंजन